अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत यूनिक और ज़बरदस्त सी चिकन पॉकेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी 1 कप के अंदर मैंने तकरीबन आधा कप तक पानी ले लिया है नीम गर्म। इसके अंदर मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ यीस्ट, 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर हम चीनी का, और इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद अभी 2-3 मिनट के लिए मैं इसको साइड पे रख दूँगी। बस अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और इसको अभी रख देते हैं जी साइड पे। अब एक बोल के अंदर मैं 3 कप ले रही हूँ मैदा, साथ ही इसमें डाल देंगे हम 2-3 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून जाएगा नमक। और जिस पानी में हमने यीस्ट और चीनी मिक्स करके रखी थी उसको अब मैं डालूँगी इसके अंदर। और हमें जी एक डो तैयार करना है, अच्छे से मिक्स करेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी हम इसमें शामिल करेंगे वो भी हम नीम गर्म ही डालेंगे, क्योंकि अगर ठंडा पानी डालेंगे तो आपका जो डो है वो अच्छा नहीं बनेगा, राइज़ नहीं होगा, फूलेगा नहीं। इसलिए जो एक्स्ट्रा पानी मैं शामिल कर रही हूँ वो भी मैंने नीम गर्म ही लिया है। बस थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे क्योंकि हमें एक नॉर्मल सा डो गूंदना है जो कि ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब 2-3 मिनट के लिए मैं इस तरह से इसको गूंदूंगी जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं। इससे आपका डो जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्मूथ सा तैयार होता है। और बस इसी तरह से हमें 2-3 मिनट मुसलसल इसको गूंदते जाना है। डो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल 1-1.5 टेबलस्पून तक। बोल की साइड्स पे भी अच्छे से हम ऑयल लगा देंगे और आटे के ऊपर नीचे भी लगा देंगे। और इसको अब करेंगे जी ऊपर से कवर। माइक्रोवेव मैंने 1 मिनट खाली चला के उसको गरम कर लिया और इसको अब मैं माइक्रोवेव में रखूँगी। गरम जगह पे जब रखते हैं आटे को तो बहुत अच्छा वो राइज़ होता है, बहुत अच्छा फूल जाता है। और उतनी देर में हम फिलिंग तैयार करते हैं जिसके लिए 2-3 टेबलस्पून डाल देंगे हम पैन के अंदर कुकिंग ऑयल। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और आधा प्याज लेके उसको मैंने नॉर्मल स्लाइसिस में काट लिया है, वो डाल दिया है। प्याज को हमें जी पकाना है, इसके अंदर हमें कलर नहीं लेके आना है, बस हल्का सा इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है, गोल्डन सा कलर आने तक। ये देखें हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन, जो कि मैंने 500 ग्राम ले लिया, बोनलेस चिकन लिया और बोटी का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखा है। चिकन को अब हम पकाएंगे, लेकिन साथ ही इसमें हम डाल देंगे जी अदरक और लहसुन भी, तकरीबन आधा टेबलस्पून तक। और अब चिकन और अदरक लहसुन डालने के बाद हमें इसको पकाना है 3-4 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन का जो कलर है बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। दरमियानी आंच पे हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चिकन को। मुसलसल हिलाते हुए इधर से उधर करते हुए हमें बोटियों को सेक लेना है ताकि सभी जो हैं वो इक्वली पक जाएं। देखें चिकन को 3-4 मिनट मैंने पकाया है, बिल्कुल वाइट हो चुका है उसका कलर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 कप तक पानी। मसाले डालेंगे, नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून मैंने ले लिया है जी इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर। आधा टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। सभी मसाले डाल देने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है 10-12 मिनट के लिए, ऊपर से कवर करके, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। आंच मैंने मीडियम टू लो कर दी है। 10-12 मिनट पका लेने के बाद इसको अब हमें भून लेना है जी, ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जितना थोड़ा सा ऑयल हमने डाला था वो अच्छे से निकल आए। लेकिन इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस, इसको ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए। 1.5-2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाल दिया है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस इसको भी हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम उतारेंगे और अच्छे से हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने चिकन को निकाल लिया है एक बोल के अंदर। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून चिली सॉस। 1.5-2 टेबलस्पून तक डाल दी है जी मैंने चिली गार्लिक सॉस। और मायोनीज़ डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून तक। अब सब चीज़ों को हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सी फिलिंग हमारी हो चुकी है तैयार।
इसको अभी हम रख देंगे साइड पे। ज़बरदस्त फिलिंग रेडी है। और देखें जी, आधा पौना घंटा मैंने रखा था इसको ओवन के अंदर। बहुत अच्छी हमारी डो जो है वो फूल चुकी है। इसको निकालते हैं, शेल्फ पे रखते हैं। और अब इसके हमें बनाने हैं पेड़े। छोटे छोटे से हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। बस इसी तरह से सारे पहले से मैं पेड़े तैयार करके रख लूँगी। बस बहुत बड़ा साइज़ नहीं बनाना है, नॉर्मल सा साइज़ बनाना है हमें पॉकेट का। और अब हम चिकन पॉकेट तैयार करेंगे, ब्रेड को तैयार करेंगे पहले। पेड़े मैंने बना के रख लिए एक प्लेट के अंदर। मैदे को स्प्रिंकल करके अच्छे से शेल्फ पे इसको हम बेल लेंगे। और इसको हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा थिक रखना है। और देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बेला है, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। अब इसकी एक साइड पे हम लगा देंगे बटर। बटर को मैंने हल्का सा मेल्ट किया था, ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लिया था इसको। और इस तरह हाथ से हमें इसकी एक साइड पे बटर लगा देना है और ऊपर से पकड़ के इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसको प्रेस नहीं करना है, बंद नहीं करना है, बस इसी तरह से हमें इसको उठाना है और बेकिंग ट्रे के अंदर रख देना। बेकिंग ट्रे की बेस में मैंने हल्का सा ऑयल पहले लगा लिया था। अवन को मैंने 10-15 मिनट 180 पे पहले से ऑन करके रख दिया है। प्री हीटेड अवन में हमें इसको जी बेक करना है। इसके ऊपर अब हम लगा देंगे चीज़, थोड़ा सा सभी के ऊपर हम चीज़ लगा देंगे। आप बाद में इसको थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं। अगर आपको शेप थोड़ी बड़ी लगे तो आप हाथ से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ भी कर सकते हैं ताकि थोड़े फ्लफ़ी से ये बने। दूसरा ट्रे भी मैंने तैयार कर लिया है। पहला ट्रे मैंने बेक होने के लिए रख दिया, जैसे ही उसको निकालेंगे दूसरा भी डाल देंगे। और देखें जी हमारे पॉकेट्स हो चुके हैं तैयार, जिनको 180 पे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए बेक किया है। इस तरह से बीच में से इसको कट करेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे सैलेड का पत्ता। ये जी सलाद का एक पत्ता ले लिया है मैंने। और जो फिलिंग हमने चिकन की रेडी की है वो इसके अंदर हम लगा देंगे, 2-3 टेबलस्पून डाल देंगे। और ये जी हमारी चिकन पॉकेट एक हो चुकी है तैयार। देखिए देखने में कितनी ज़बरदस्त कलरफुल सी लग रही है। रेसिपी आपको पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।